ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, अद्यापिह से लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। अर्थात आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में लीला करते हैं, आज भी कर रहे हैं। अद्यापिह से लीला करे गौर राय। अद्यापि अर्थात आज भी, वर्तमान में भी श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में लीला कर रहे हैं। कौन कौन भाग्यवान देखी बार पाए। ये लीला का दर्शन कौन कौन भाग्यवान को हो सकता है, जिनको हो सकता है वो वास्तव में भाग्यशाली है। आगे कहते हैं, प्रभुर श्रीधाम भक्ति नित्य परिकर, इथे अन्य मत यार सेत पामर। प्रभु धाम भक्ति और नित्य परिकर, तीन बातें बताई है। प्रभु धाम भक्ति एंड नित्य परिकर। अर्थात प्रभु अर्थात भगवान, धाम अर्थात धाम, भक्ति अर्थात भक्ति और नित्य परिकर। ये इनमें देयर इज नो डिफरेंस, इसमें कोई भी भेद नहीं है। जो धाम में भेद करता है उसको यहाँ पे पामर कहा गया है। पामर अर्थात पतित, पापी। नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम, देयर इज नो डिफरेंस, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री चैतन्य और भगवान श्री कृष्ण, देयर इज नो डिफरेंस, उनमें कोई भेद नहीं है। भगवान श्री नित्यानंद और बलराम जी, देयर इज नो डिफरेंस। जो डिफरेंस देखेगा उनको, जो भेद करेगा उनको कहा गया पामर, पतित, पापी। श्री गौर मंडल भूमि ये वो जाने चिंतामणि। श्री गौर भूमि मंडल यदि जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमि वास नित्य। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ब्रज भूमि, गौर भूमि चिंतामणि धाम है।
इस धाम में यदि हम जो भी आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, आध्यात्मिक चिंतन अर्थात कोई आध्यात्मिक लालसा है ना, लौल्यम होता है ना, लौल्यम अर्थात लालच, ऐसा तो लौल्यम बहुत होता है हमारे पास, पर यहाँ पे आध्यात्मिक लौल्यम कहा है। भक्ति और आध्यात्म के विषय में जो लालच होती है ना, तो यहाँ पे यदि इस प्रकार की कोई लालच लेके जाएगा, कोई लालच लेके नवद्वीप धाम में जाएगा, तो वो लालच, वो लालसा, वो लोभ पूर्ण हो जाता है। और फिर लोभ की विशेषता क्या होती है? लोभी व्यक्ति, हाँ, लोभी व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? लोभ बढ़ते जाता है। फिर एक बार हम इस बार जाएंगे नवद्वीप धाम, फिर लोभी हो जाएंगे, लोभ के साथ जाएंगे, आध्यात्मिक लोभ के साथ, फिर क्या होगा? और नवद्वीप धाम नेक्स्ट ईयर आने की इच्छा होगी, फिर और एक यात्रा होगी, और दूसरी यात्रा होगी, और तीसरी यात्रा होगी, फिर कोई तो एक यात्रा में ऐसे होगा कि नवद्वीप हृदय में बस जाएगा। और जहां कहीं हम जाएंगे वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन, हमको कीर्तन के लिए, नाम जप के लिए, भक्तिमय सेवा के लिए, प्रेममय सेवा के लिए इंस्पायर करेंगे। सो ये विशेषकर नवद्वीप का भाव है। नवद्वीप वृंदावन हुई एक है, दुई एक है, गौर श्याम रूप प्रभु सदा विलासे। सो नवद्वीप और वृंदावन एक ही है, गौर श्याम प्रभु। नवद्वीप में गौर महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, और वृंदावन में श्री कृष्ण, दोनों क्या है? सदा विलासी, वहां पे नित्य विलास करते हैं, है ना। सो किस प्रकार से हमको भगवान श्री चैतन्य की विशेष कृपा, प्रभुपाद जी की विशेष कृपा, गुरु परंपरा, गुरु महाराज की विशेष कृपा से हमको आज वृंदावन जैसे ही नवद्वीप यात्रा का लाभ प्राप्त हो रहा है। हम हमारे गुरुदेव, संपूर्ण गुरु परंपरा, श्रील प्रभुपाद जी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि यदि उनकी कृपा नहीं होती, यदि वैष्णव की कृपा नहीं होती, तो हमको नवद्वीप कहाँ है, क्या है, पता भी नहीं होता। सो ये विशेष कृपा है। सो आज हम नवद्वीप धाम के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं उसका क्या महात्म्य है, व्हाई वी आर गोइंग देयर, क्यों जा रहे हैं, क्या है नवद्वीप, इसकी थोड़ा ब्रीफ, थोड़ा चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि आज हम जब यहाँ से निकलेंगे तो नवद्वीप में पता नहीं हमको कब समय मिलेगा, बट 2-3 दिन में कोई एक ही दिन हम कथा कर पाएंगे। सो इसलिए आज थोड़ा सा अटेंटिवली सुनिए। बाद में हम जहां जहां भी जो भी लीला स्थली पे जाएंगे वहां पे गाइडेड दर्शन है, तो मंदिर की ओर से एक भक्त हमारे साथ रहेंगे और प्रत्येक लीला का वो हमको महात्म्य समझाएंगे। बट उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हमको दर्शन करके निकलना होगा। हमारा उद्देश्य है लीला स्थली पे जाके हम तो समझेंगे, परंतु जब तक हमको तत्व पता नहीं है तब तक लीला में हम उतर नहीं पाएंगे। लीला के जो महात्म्य हमको, हमारे चेतना को जागृत करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो हम तत्व और लीला दोनों विचार करेंगे। इसलिए आज हम नवद्वीप धाम की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न मन में ये आता है, एज यूजुअल सभी भक्तों को पता है, कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य बन के क्यों आए? पहला तो प्रश्न ये है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कैसे है, या कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु बन के कैसे आए? वाई, क्यों आए, क्या आवश्यकता पड़ी इतनी? सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जो चैतन्य चरितामृत के ऑथर है, वो कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य इसलिए बने क्योंकि वे भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते हैं, भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कैसे आस्वादन करना चाहते हैं? भगवान तो स्वयं में परिपूर्ण है ना, भगवान की इच्छा है आस्वादन करने की, परंतु हमने तो अभी तक क्या सुना है?
भगवान तो स्वयं परिपूर्ण है, तो उनकी भी कोई इच्छा होती है क्या? हमको पता है हमारी तो बहुत इच्छाएं होती है। हम भगवान को प्रणाम तो इसलिए करते कि हमको ये पता है कि भगवान की कोई इच्छा नहीं होती, सारे वो परिपूर्ण है। उनकी भी इच्छा होती है कि अभी उनकी इच्छा होती है तो फिर वो भगवान कैसे है ना? तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, श्री राधाय प्रणय महिमा किदृशे वनयैव येनान्भुता मधुरिमा किदृश वामद्यः सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृश नेति लोभत तद भाव्याध्या समाजनी शचिगर्भ सिंधु बिंदु। शचिगर्भ सिंधु हरिंदु, चैतन्य चरितामृत 1.1.6। भक्तों के प्रेम की महिमा समझने के लिए, भक्तों के प्रेम की महिमा समझने के लिए उच्च कोटि की भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी सर्वोच्च भक्त है। राधा रानी के अद्भुत गुणों तथा भक्ति रस को समझने के लिए और वो समझने की इच्छा से साक्षात भगवान श्रीहरि श्रीमती शची देवी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य के अंदर जब इच्छा होती है तो वो मनुष्य की अपूर्णता का लक्षण है ना? अरे इच्छा है, डिजायर्स है, बहुत सारी डिजायर्स है। डिजायर्स है अर्थात क्या? मुझे अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, तमुक चाहिए। इट मीन्स मुझे चाहिए अर्थात क्या? मैं इनकम्प्लीट हूं इसलिए मुझे चाहिए, मैं कंप्लीट नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं इसलिए मुझे कुछ चाहिए। परंतु भगवान तो परफेक्ट है, उनकी क्या इच्छा होगी? यदि उनकी इच्छा है तो फिर वो इम्परफेक्ट है, और वो इम्परफेक्ट है तो वो भगवान नहीं। ये बड़ा ट्विस्ट है ना? तो यहाँ पे वर्णन किया गया है भगवान की जो इच्छाएं है वो इच्छाएं पूर्णता से उत्पन्न हुई है। हमारी इच्छाएं अपूर्णता से उत्पन्न होती है, परंतु भगवान की ये जो इच्छा है वो परफेक्शन से उत्पन्न हुई है। हमारी इच्छा कहां से उत्पन्न होती है? इम्परफेक्शन से उत्पन्न होती है। भगवान की इच्छा परफेक्शन से उत्पन्न होती है। दैट इज द डिफरेंस है ना? वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सिंपल भाषा में समझे तो हमारे अंदर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो हमारे अंदर वंचित का भाव रहता है। अरे मुझे भी एक कार लेना है, मेरे पास कार नहीं है। अरे मुझे बंगला लेना है, मेरे पास बंगला, मैं वंचित हूँ, मैं वंचित हूँ, मैं वंचित हूँ, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे। भगवान की जब इच्छा प्रकट होती है तो वंचित के भाव से नहीं होती है, पूर्णत्व के भाव से भगवान की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसलिए भगवान इच्छा भी उत्पन्न करते हैं। हम कई बार देखते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्ण नियंता है ना? हम सब जानते हैं भगवान भगवान है क्योंकि पूर्ण नियंता है, परंतु भगवान भी किसी के ना किसी के नियंत्रण में रहते हैं। किसके नियंत्रण में रहते हैं? भक्तों के नियंत्रण में रहते हैं। क्यों भक्तों के नियंत्रण में रहते हैं? क्योंकि भक्तों के पास कुछ ऐसा है जो भगवान के पास नहीं है, ऐसा भगवान को लगता है। भगवान को लगता है इनके पास जो है ना वो मेरे पास नहीं है, अब इनके पास जो है उसकी मुझे टेस्ट करना है। इनके पास जो है वो मुझे टेस्ट करना है। इनके पास जो रस है वो रस को मैं चखना चाहता हूं, टेस्ट करना चाहता हूं। भगवान का नाम क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण को कहते हैं ना रसिक शेखर, अखिल रसामृत मूर्ति। सारे रसों के शेखर शिखर है, सारे रस कृष्ण में सम्मिलित है, सारे रस सभी प्रकार से, शांत दास्य साख्य माधुर्य वात्सल्य सभी प्रकार के रस कृष्ण में है।
सभी प्रकार की मधुरता, सुंदरता सब कुछ कृष्ण में है। फिर ऐसा कौन सा रस है जो साक्षात रसिक शेखर चखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, और जो भक्तों के पास है? हाँ, भक्ति रस। भक्ति अर्थात प्रेम। प्रेम अर्थात व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? सरेंडर, समर्पण। समर्पण अर्थात कौन बोले इधर से? कोई बोले? डरते मत बोलिए, जोर से बोलिए, बरोबर बोले आप। कोई? हाँ, नहीं नहीं। अरे कितनी बार बोले, आपको पता है, आप बोल नहीं रहे। बोलिए बोलिए। प्रेम अर्थात, भक्ति अर्थात प्रेम, प्रेम अर्थात समर्पण, समर्पण अर्थात, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। पति पत्नी का उदाहरण देते प्रभुपाद जी। पति पत्नी को बोलते हैं आई लव यू सो मच, सो मच, बट सॉरी, पत्नी पति को बोलती है आई लव यू सो मच, बट आज इतनी थक गई हूँ, जरा बर्तन मांज लेना। आई लव यू सो मच, बट आज इतनी थक गई, जरा कुकिंग, जरा 2 टाइम का भोजन बना लेना। आई लव यू सो मच, बट अमुक कर लेना, कपड़े धो लेना, काम कर लेना। आई लव यू सो मच। अब ऐसे ही कृष्ण को बोलते हैं, कृष्णा आई लव यू सो मच, बट मेरा इतना काम कर देना। आई लव यू। इज दिस अ लव? इज दिस अ प्रेम? So prem means what? इसका एक शब्द बोले ना, 2 अक्षर का एक शब्द। सेवा, सिंपल बात है। इफ सेवा नहीं है तो क्या उसमें समर्पण होगा? और समर्पण नहीं है तो क्या भक्ति होगी? और भक्ति नहीं है तो क्या प्रेम होगा? सो अल्टीमेटली प्रेम को प्रदर्शित करना है तो सेवा भाव, समर्पण भाव, प्रेम भाव। अब भगवान ये बोलते हैं कि ये इन लोगों के पास कैसे इतना होता है? हाँ, देखिए उदाहरण के तौर पे वृंदावन में जो भगवान के भक्त है, सखिया है, गोपिया है, गोपिया, इनका आप सोचिए, कृष्ण नाम सुनते से ही उनके हृदय में जो भक्तिमय प्रेममय भाव प्रकट हो जाता है, और जब वो कृष्ण को देखते हैं तो उनकी आंख में अश्रु आ जाते हैं। वैसा जब कृष्ण गोपियों को देखते तो कृष्ण को ऐसे नहीं होता है, उतना नहीं होता है, उतना होता है, उतना नहीं होता है। और गोपियों को कृष्ण को देखने से तो कृष्ण सोचते इनको मेरे से ज्यादा आनंद मिल रहा है, इनको मुझे देखकर, मेरी भक्ति करके इनको मुझसे ज्यादा आनंद आ रहा है। बरोबर है ना? ऐसा कृष्ण को लगता है। कृष्ण तो है अपने कौन? कृष्ण का बिजनेस क्या है? चोरी। कृष्ण का बिजनेस चोरी है, और चोरी करते हैं, और छोटी मोटी चोरी नहीं करते, पूरा हृदय चुरा लेते हैं, पूरा कॉन्शियसनेस चुरा लेते हैं, पूरा भाव, पूरा अंतःकरण चुरा लेते हैं। कृष्ण को जब ये इतना सोच में लगे द्वापर युग में, कृष्ण भगवान ये मैं आया तो सही यहाँ पे, परंतु मेरे से ज्यादा ये लोग बहुत एंजॉय करते, क्या टेस्ट है इसमें, इसमें क्या टेस्ट है। ये भाव से रसिक शेखर साक्षात कृष्ण रस का आस्वादन करना चाहते हैं। अब रस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रस 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृत, एक है अप्राकृत। प्राकृत और अप्राकृत। प्राकृत अर्थात कौन सा? आपको सबको पता होगा, अभी ज्यादा समय न लेते हुए मैं कंटिन्यू करता हूं। रस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक है प्राकृत और एक है
अप्राकृत, जो अप्राकृत है, अप्राकृत रस को हम कहते हैं, इंग्लिश में आसानी से समझ जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक रस। और दूसरा फिनोमिनल, अर्थात भौतिक रस। एक है आध्यात्मिक रस, एक है भौतिक रस। सो दो रसों के दो गुण भी है ना। तो दो गुण कौन से हैं? एक है ये रस बड़ा अद्भुत होता है। कैसा होता है? अद्भुत होता है। टेस्ट करना चाहेंगे? कौन सा रस? अद्भुत रस टेस्ट करना चाहेंगे? तो इसलिए हमको नवद्वीप जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई भी रस हो उसके अंदर दो उसकी गुण होते हैं। कोई भी रस, आध्यात्मिक हो कि भौतिक हो। एक तो थोड़ा सा उसमें ना एक अद्भुत लगता है, विलक्षण लगता है ना, विलक्षण लगता है, अद्भुत लगता है। और दूसरा क्या है, जब हम रस पीते हैं तो बड़े एब्सॉर्ब हो जाते हैं उसमें। क्या हो जाते हैं? एब्सॉर्ब हो जाते हैं। हाँ, इतना सब भूल जाते हैं। ये दोनों गुण रस में होते हैं। सो मन बुद्धि पूरी तरह से किसी रस में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मन और बुद्धि, मन और बुद्धि किसी भी टाइप के रस से एब्सॉर्ब हो जाते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे, है ना, बरोबर है कि नहीं? अभी अक्कल प्रसाद क्या था? क्या प्रसाद था कल? और नींबू पानी था। सब लोग भूखे थे, सब लोग भूखे थे। कैसा लगा? अद्भुत, विस्मयकारक, अद्भुत सब लगा। ऐसे ही जब भूखे होते हैं तो बड़ा विस्मयकारक और अद्भुत लगता है भौतिक रस भी। अब आत्मा कितने जन्मों से भूखा है, अनेकों जन्मों से आत्मा भूखा है। यदि उसको आध्यात्मिक रस हम चखा दें, आत्मा को आध्यात्मिक रस पिला दें, तो क्या होगा? अद्भुत अनुभव होगा। लेकिन वो अद्भुतता कौन सी होगी? आध्यात्मिक होगी। और ये जो पर्पस होता है यात्रा का, वो आध्यात्मिक रस को टेस्ट करवाने का पर्पस होता है। व्यक्ति को आध्यात्मिक रस की टेस्ट मिलना चाहिए, और वो यात्रा के माध्यम से होती है। तो इसलिए हम आध्यात्मिक रस को प्राशन करने के लिए नवद्वीप जा रहे हैं। सो नवद्वीप अर्थात किसी ने कल बोला गोलोक धाम है ना। और गोलोक धाम जाते जाते कर्म धर्म संयोग से हम स्वर्ग आश्रम से जा रहे हैं। है ना। तो यहाँ पे भी हम सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके, है ना, मंदिर भी सामने ही है, तो सभी का आशीर्वाद लेके हम आगे का प्रस्थान करेंगे और निश्चित ही हमारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। सो इस प्रकार से हमारे लिए ये जो रस होता है वो आध्यात्मिक रस बड़ा दिव्य होता है। जो भक्ति के स्तर पे आते हैं, जो भक्ति करते हैं, भक्ति के स्तर पे आते हैं, उनको वो रस प्रचुर मात्रा में मिलता है। वो रस नित्य उनको मिलते रहता है। और उस रस के कारण, भक्ति रस के कारण, अप्राकृत रस के कारण, ट्रांसेंडेंटल रस के कारण, आध्यात्मिक रस के कारण, दिव्य रस के कारण उनकी भगवान के प्रति समर्पण का भाव एकदम टॉप मोस्ट रहता है। और उस प्रकार से वो भाव क्या होता है, तो वो साक्षात भाव हमको सिखाया है राधा रानी ने। भगवान की उच्च कोटि की भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी।
कैसे है? तो भगवान साक्षात कृष्ण, उनकी जो आह्लादिनी शक्ति है ना, भगवान अपने गोलोक धाम में बैठे थे और कुछ संकल्प हुआ और उनकी आह्लादिनी शक्ति, आनंदमयी शक्ति तुरंत उनसे प्रकट होके सामने प्रकट हो गई। कौन? श्रीमती राधा रानी। वो भगवान के आह्लादिनी शक्ति का साक्षात रूप है। स्वरूप शक्ति तीन प्रकार की है। कौन सी? संधिनी, संवित और आह्लादिनी शक्ति। सो आप ये तीन शक्तियों का ध्यान रखिए। तीन शक्तियां क्या है? पूर्व में हमने इसकी चर्चा की है। अभी हम आगे 2-3 बार इस विषय पे चर्चा होगी। तो आह्लादिनी शक्ति अर्थात भगवान की प्रमुख शक्ति, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली, भगवान की नित्य सेवा करने वाली शक्ति, वो आह्लादिनी शक्ति जब रूप लेती है तो श्रीमती राधा रानी के रूप में होती है। तो राधा रानी इस प्रकार से जब रूप लेकर प्रकट हुई तो राधा रानी एक भक्त का रूप है, साक्षात शुद्ध उच्च कोटि के महाभाव स्वरूपिणी के रूप का साक्षात प्रकटीकरण है। तो राधा रानी जब कृष्ण को देखती है, राधा रानी जब कृष्ण की सेवा करती है, राधा रानी जब कभी भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती है, तब राधा रानी को जो आनंद प्राप्त होता है, अर्थात उच्च कोटि के भक्त को जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को भगवान टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा मत समझिए कि किसी के भी आनंद को भगवान टेस्ट करना चाहते हैं। भक्ति कौन सी चाहिए? उच्च कोटि की भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, समर्पित भाव की भक्ति चाहिए, है ना। वो छोटी छोटी बातों में हम कंसर्न रखते हैं, भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो भक्त हैं। तो वो भक्ति का टेस्ट भगवान इतनी आतुरता से नहीं करते हैं। भक्ति एकदम उच्च कोटि की चाहिए। तो ये उच्च कोटि की भक्ति जो राधा रानी की है, उसको टेस्ट करने की भगवान की चेष्टा है। द्वापर युग में हम देखते हैं वृंदावन में भगवान ने अनेक लीलाएं की, अनेक नटखट लीलाएं की हैं और सारी लीलाओं में गोप गोपियां भगवान की बहुत परीक्षा लिए है और भगवान ने भी उनकी बहुत परीक्षाएं ली है, क्योंकि वो जो संबंध है वो माधुर्य का संबंध है। वृंदावन माधुर्य धाम है और नवद्वीप औदार्य धाम है। भगवान वहां पे परीक्षा लेते हैं, इतने आसानी से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान बोलते हैं वृंदावन में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, मुझे पहले शरण आओ तब तो प्रसन्न होता हूँ, शरण नहीं आएंगे तो प्रसन्न नहीं होता हूँ। वही भगवान जब नवद्वीप में आते हैं तो वो बोलते ठीक है, नहीं आते हो क्या शरण, कोई बात नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे पास आता हूँ और तुमको साक्षात दिव्य नाम प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे पास आके तुमको मुक्त करता हूँ। इसको कहते हैं उदारता। और इसलिए नवद्वीप धाम क्या है? औदार्य धाम। वृंदावन माधुर्य धाम है, नवद्वीप औदार्य धाम है। सो राधा रानी का वहां पे माधुर्य धाम में इतना कृष्ण के प्रति प्रेम है, इतना शुद्ध प्रेम भाव समर्पण और सेवा है, इतना सेवा समर्पण है कि कृष्ण भी राधा रानी के पूर्णतः नियंत्रण में रहते हैं, कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय राधा रानी। सो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अर्थात अपने शुद्ध भक्तों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। सो कृष्णदास कविराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की प्रतीक्षा में यमुना जी के तट पे घंटों तक खड़े रहते थे। इतना प्रतीक्षा करवाती थी राधा रानी, घंटों तक कृष्ण साक्षात प्रतीक्षा करते थे। हाँ, संभव है ऐसा?
अखिल ब्रह्मांड के नायक। किसी के लिए हाँ राधा रानी कह रहे हैं ठीक है हम लोग वहां पे मिलेंगे और वहां पे हम रासलीला करेंगे और सुबह 7 बजे मिल जाएंगे। और 7 बज गए, कृष्ण खड़े, 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, बेचारे खड़े। सो इतने कंट्रोल्ड बाय राधा रानी। सो क्योंकि राधा रानी कौन सा तत्व है? आह्लादिनी शक्ति। सो कृष्णदास कविराज ये कहते हैं आगे, जब राधा रानी मान लीला करती है तो कृष्ण राधा रानी के को समझाने के लिए उनको मान के बाहर लाने के लिए, मान लीला के बाहर लाने के लिए साक्षात राधा रानी के चरण अपने मस्तक पे रखते हैं। भगवान भक्त के चरण अपने मस्तक पे रखते, धारण करते हैं। कहां पे होता है ऐसा? कौन कहता है ऐसा? और जयदेव, यस, जयदेव गोस्वामी। कहां पे? गीत गोविंद। गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, देही पद पल्लव मुदारम, आपका चरण मेरे सर पे रखिए। जब वो उसको लिखते हैं तो रुक जाते हैं, बोलते नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? ये गलत कुछ विचार मेरे मन में आ रहा है। गीत गोविंद में मैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं लिखूंगा मैं। वो नहीं लिखते हैं। और उनकी पत्नी है, उनको कहते हैं कि अभी मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, गंगा स्नान के पश्चात मुझे कुछ विचार, सही विचार आएगा। अभी मेरे मन में कुछ गड़बड़ विचार आ गया, गलत विचार आ गया, मेरे मन में ऐसा इंस्पिरेशन आ रहा है, ऐसा भाव, ऐसी चेतना हो रही है कि कृष्ण राधा रानी के चरण अपने मस्तक पे रखते हैं। सो दिस इज समथिंग रॉन्ग। मैं जाता हूँ, हम जा रहे हैं वहां पे, नहीं जा रहे शायद, चंपाहट्टी नहीं जा रहे शायद ना, वो काफी दूर है, नवद्वीप के बाहर है, नवद्वीप में ही है परंतु थोड़ा दूर है। तो वहां जयदेव गोस्वामी की कुटी है। सो वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं लिखूंगा, और निकल जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। कथा आपको पता है सबको? किसको किसको पता है? सबको पता है लगभग। 2 मिनट में बताता हूँ फिर भी। सो निकल जाते। कृष्ण सोचते अरे इतनी सही बात ये लिखने जा रहे थे, इनको क्या हो गया, इन्होंने कैंसिल कर दिया लिखना, चलेंगे और अभी कुछ और लिख देंगे। अभी कुछ और लिख देंगे। तो कृष्ण ने जयदेव गोस्वामी का रूप लिया। जयदेव गोस्वामी का रूप लेके घर पे आए। उनकी पत्नी घर में थी, वो देखी अरे इतने जल्दी गंगा स्नान करके आ गए, तो सोचे कि आगे हो गए, उनको कुछ इंस्पिरेशन हुई होगी, तुरंत आगे हो गए, आए और उन्होंने वो पूर्ण किया पद, देही पद पल्लव मुदारम, आपका चरण मेरे मस्तक पे रख दो, ऐसा कृष्ण राधा को कह रहे हैं। वो पूरा लिख दिया उन्होंने, भोजन वगैरह किया, और उनको पता था कि अभी वो आ जाएंगे, और निकल गए। उसके पश्चात जयदेव गोस्वामी आए, स्नान करके गंगा जी का स्नान करके आए तो पत्नी की ओर देखा, पत्नी का भोजन वगैरह होके सब साफ सुफ करके सब रख दिया है। जयदेव गोस्वामी कहते हैं अरे आज क्या हो गया? कभी भी पद्मावती उनकी पत्नी कभी भी उनके पहले भोजन नहीं करती थी, आज ये क्या हो गया? उनके मन में थोड़ा शंका आया, परंतु उनको लगा किया होगा। तो वो दूसरे ही भाव में थे। पहले शंका तो आ गई उनको, परंतु क्योंकि भाव काव्य पूर्ण करने का था, तो उन्होंने
गीत गोविंद का आगे का पंक्ति लिखने का उनका भाव आया। उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो पूरा लिखा हुआ है। तुरंत उठ गए, पत्नी को पूछा, ये तुमने लिखा? बोले कैसी बात कर रहे हैं, मैं कभी लिखती हूँ? मैं इतना उच्च कोटि का काव्य मैं नहीं लिख, मैं केवल आपकी सेवा करती हूँ, मैंने नहीं लिखा। लेकिन वो बोलते, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, आप स्वयं तो लिख के गए, आप स्वयं ने तो लिखा है। बोले मैंने लिखा है। अरे आपको क्या हो गया, आप स्वयं आए हैं, आपने लिखा है, उसके पश्चात अच्छे से आपने प्रसाद लिया है, सब कुछ हो गया, अभी आप क्या पूछ रहे हैं? बोले मैंने लिया, मैंने प्रसाद लिया, मैं तो अभी तक भूखा हूं। मैंने लिखा, मैंने प्रसाद लिया। तब उनको बात समझ में आ गई कि ये साक्षात कृष्ण ने लिखा, और तब उनके आंख में अश्रु आने लगे, और तब आगे का गीत गोविंद उन्होंने पूर्ण किया। तो इस प्रकार से ये कृष्ण टेस्ट, ये चाहते हैं कृष्ण की ये इनको क्या टेस्ट आता होगा, ये जो मेरे उच्च कोटि के इतने भक्त है, इनको क्या टेस्ट, क्या रस प्राप्त होता होगा, ये भगवान चाहते हैं। कई बार मन में आता है कि भगवान ऐसा क्या कमी है भगवान के पास, है ना? भगवान स्वयं साक्षात परम नियंता है ना, परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण है, सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान है, परम ईश्वर है, नियंता है, परमेश्वर है। व्हाई ही नीड्स ऑल दिस थिंग? उनको क्यों ये करना है? क्यों भक्त के माध्यम से भक्त का भाव लेना चाहते हैं? तो आचार्यगण उदाहरण देते हैं, जैसे बांसुरी वादक होता है, बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी बजाने वाला वो ट्यून जो है वो सब जानता है, तो बिना बांसुरी के भी वो सीटी बजा के बहुत सुंदर गा सकता है ना? सीटी से भी बहुत अच्छा गा सकता है। परंतु जो वो बांसुरी का उपयोग करता है ना, सप्त स्वर का उपयोग करता है, तो वही ट्यून बड़ी मधुर प्रकार से उत्पन्न होती है, स्वीटनेस आ जाता है उसमें। ऐसे ही कृष्ण वो भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं, कोई बात कठिन नहीं है, कृष्ण के लिए कर सकते हैं, परंतु जैसे वो बांसुरी वादक बांसुरी के माध्यम से और मधुर ध्वनि को उत्पन्न करता है, वैसे जब वही भक्ति भाव जब कृष्ण भक्त के माध्यम से टेस्ट करते हैं, तो वो भक्ति भाव के संबंध में मधुरता उत्पन्न होती है, और ज्यादा मधुर हो जाता है। और इसलिए भगवान वो भाव को टेस्ट करना चाहते हैं भक्त के माध्यम से। वो सोचते कि भक्त के पास मेरे से ज्यादा आनंद है, भक्त मेरे से ज्यादा आनंद लेता है, और वो क्या है वो मुझे जानना है। कैसे जानेंगे? कृष्ण ही कृष्ण भक्ति का आनंद चखना चाहते हैं, अर्थात स्वयं भगवान ही अपने ही भक्ति का टेस्ट करना चाहते हैं। कैसा करेंगे? भगवान अपनी भक्ति का अपन ही कैसे टेस्ट करेगा? क्या करना पड़ेगा? अब भक्त कौन बनेगा? कौन बनेगा भक्त? भक्त उनको टेस्ट करना है। किसको टेस्ट करना है? भगवान को आस्वादन करना है, उनको ही भक्त बनना पड़ेगा। भगवान को ही भक्त बनना होगा और भगवान की भक्ति का आस्वादन करना होगा। ऐसा कृष्ण का डिजायर है ना, अद्भुत डिजायर। स्वयं को ही भक्त बनना होगा और स्वयं की भक्ति का स्वयं को ही टेस्ट करना होगा, और इसलिए वो करने के लिए भगवान साक्षात भगवान भक्त बनकर श्री चैतन्य के रूप में नवद्वीप में प्रकट हुए। दिस इज फर्स्ट डिजायर। ये भगवान की पहली इच्छा है जो पूर्ण करने के लिए साक्षात श्री चैतन्य के रूप में कृष्ण आ गए। दूसरी इच्छा क्या है? दूसरी इच्छा है, भगवान सोचते हैं क्या मेरे पीछे सारा संसार पागल हो जाता है? मेरा रूप इतना क्या सुंदर है। हाँ, एक दिन भगवान बड़ा पूरा श्रृंगार करके
ऐसे ही अपने महल से निकल रहे थे तो सामने बहुत सुंदर एक पिलर होता है ना, पिलर, ऐसा पिलर आया और बड़े रत्न जड़ित पिलर था, एकदम रत्नों से, बड़े सुंदर सुंदर आभूषणों से उसको सुशोभित किया हुआ ऐसा वो खंबा था, पिलर था, एकदम ट्रांसपेरेंट। कृष्ण चल रहे थे, अचानक वो पिलर के सामने तो उनको अपना प्रतिबिंब दिख गया उसमें, और ये कौन है, और ये कौन है, कितना सुंदर है, इतना सुंदर कोई हो सकता है? कृष्ण सोच रहे इतना सुंदर कोई हो, देखते 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 वो थोड़े गरगर होने लगा उनको, उस सुंदरता को, इतनी सुंदरता को देखते देखते वो विस्मय चकित, है ना, वो विस्मय कारक रूप को देखकर वो एकदम वैचित्रता, उसको एक भाव का नाम है वैचित्र, रस वैचित्र, तो वो वैचित्र, वो उनके अंदर विचित्र भाव, अर्थात वो एकदम हाँ ओ, एकदम ऐसा हो गया, इतना सुंदर रूप, कौन होगा ये, कौन सोच रहे, किसको देख के, ये कौन है, गए पास में, कौन है ये, ऐसा ऐसा कि अरे मैं ऐसा करता हूं तो ये भी ऐसा करता है अरे मैं आंख बंद करता हूं तो ये भी आंख बंद करता है, मैं हंसता हूं तो ये भी हंसता है, अरे ये तो मैं ही हूं, अच्छा मैं इतना सुंदर हूं मैं इतना सुंदर हूं, पूरा संसार इसलिए मुझे देखने के लिए इतना पागल हो जाता है, भक्त मेरा दर्शन करना चाहते हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान के रूप का दर्शन करने से चरित्र बदल जाता है, व्यक्ति का कैरेक्टर अपग्रेड हो जाता है। इसीलिए कहते हैं भगवान के विग्रह के सामने जाकर रोज प्रणाम करो, कुछ मत करो, ओनली जाके शुद्ध मन से प्रणाम करो भगवान को, बस। केवल इतना भी हम करते हैं ना तो भगवान के रूप माधुर्य के सामने जब हम जब हम उपस्थित हो जाते हैं तो भगवान केवल अपनी दृष्टिक्षेप करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात हमको पता चलता है कि हमारे में तो बहुत बदल हो रहा है, हा? हो रहा है ना, हम सब में ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, गिरधारी का दर्शन करते 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 कब चाय छूट गई पता ही नहीं चला नहीं धीरे 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 कब प्यार दर्शन छूट गया वो भी पता ही नहीं चला, धीरे 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 कभी जप नहीं करते थे, 2-4 माला करते थे, पता चला धीरे धीरे अरे कितना बदल हो गया, कितना अपग्रेडेशन हो गया, शास्त्र में टेस्ट आने लगी, है ना, कितना एक सोबर पर्सनालिटी बनने लगी, कैसे हुआ, भगवान के सामने प्रणाम करते, रूप माधुरी। सो भगवान जब स्वयं के रूप से इतने हिप्नोटाइज हो जाते हैं तो हम तो कुछ है ही नहीं, तो इतने भगवान सोचने लगे कि अब इसको मैं कैसे, इस माधुर्य को कैसे टेस्ट करूं। भगवान के 4 माधुर्य पता है कौन से 4 माधुर्य हैं विशेष, सबसे पहला उसमें कौन सा आता है, रूप माधुर्य, भगवान का रूप, भगवान अखिलम मधुरम, भजन है ना वो, गाएंगे प्रभु जी, रवि प्रभु जी एक दिन, मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम, माता जी भी अच्छा गाते हैं, सो एक दिन गाइए, भगवान का सब कुछ मधुर 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 मधुर, संपूर्ण मधुर, वेरी स्वीट, स्वयं साक्षात भगवान भी आश्चर्यचकित हो जाते कि इतनी मधुरता। सो फर्स्ट इज रूप माधुर्य, दूसरा क्या है, लीला माधुर्य, भगवान के पास टाइम लीला माधुर्य, भगवान की लीला है, भगवान की रास लीला, भगवान की सृष्टि लीला, भगवान की जीव लीला, भगवान की नित्य लीलाएं, रास लीला महारास लीला सबको पता है, परंतु भगवान सृष्टि लीला करते हैं। मैं कई बार उदाहरण दिया है, छोटा सा बच्चा होता है बालक, उसको समुद्र किनारे लेके जाओ, समुद्र के तट पे भी जाएंगे जगन्नाथपुरी, समुद्र के तट पे ले जाओ, बच्चे क्या करते हैं, वो रेत से बहुत सुंदर घर बनाते हैं, बड़ा
अच्छा महल बनाते, कितना ब्यूटीफुल, बड़ा आनंद आता है उनको बनाते वक्त। जो बनाते हैं ना, अरे इतना एंजॉय करते हैं, भूल जाते आसपास कौन है, बहुत प्रेम से बनाते हैं एकदम, और लास्ट में उसको तोड़ देते हैं। बनाते वक्त भी बहुत एंजॉय करते हैं और तोड़ते वक्त भी फुल एंजॉय करते हैं। इसको कहते हैं कृष्ण की सृष्टि लीला। कृष्ण इस सृष्टि का निर्माण करते, क्या एंजॉय करते, सृष्टि लीला चल रही भाई, सृष्टि का निर्माण हो रहा है, वाह बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। हाँ, भगवान सृष्टि लीला करते हैं, चलाते हैं सृष्टि को, संसार को चलाते, चलाने में भी उनको, बनाने में भी आनंद आता है, चलाने में भी आनंद आता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्ता अत्यतिष्ठात् दशांगुलम। 10 उंगलियों में 10 उंगलियों का केवल ऐसा मूवमेंट करते हैं भगवान। ऐसा करते हैं तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड चलायमान होता है। केवल उंगलियां हिलाने से संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। देखो चलता है कि नहीं चलता है। सूर्यदेव को आपने जगाया क्या सुबह सुबह आज? नहीं ना, स्वयं हो गए। किसने चलाया उसको? सूर्यदेव को किसने, सूर्य भगवान को किसने चलाया? सूर्य भगवान को भगवान ने जगाया। कितने कितने समय से चल रहा है। भगवान केवल अपना इंस्पिरेशन, केवल जस्ट अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, केवल 10 अंगुलियों के मूवमेंट से करते हैं। सो ऐसे भगवान का रूप माधुर्य है। सो नेक्स्ट इज लीला माधुर्य। लीला माधुर्य, भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। सृष्टि लीला, सृष्टि को मिटाते हैं, बनाते हैं, समाप्त भी करते हैं, तो उतना ही होता है उनका एंजॉयमेंट, उतना ही आनंद आता है। दूसरी इस लीला है, नहीं, दूसरी लीला भगवान करते हैं जीव लीला। सारे जीवों के साथ भगवान रोज लीला करते हैं, है ना, बहुत जबरदस्त लीला करते हैं। कल हमारे साथ लीला किया है। ऐसे तो इंडिविजुअल जीव के साथ लीला करते हैं, उनको इंडिविजुअल जीव के साथ भी आनंद आता है लीला करने में, लेकिन कल हमारे साथ कलेक्टिव लीला कर ली है। सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि अभी कल तक जो ट्रेन पहुंची कलकत्ता, वो एकदम 4-4 घंटा लेट पहुंची। क्या कृष्ण की कृपा है, हमारी ट्रेन 1.5 घंटा लेट, एकदम सही टाइम पे पहुंची, 6, 6:15 बजे पहुंचा दिया। क्या कृष्ण की लीला है। सही बात है, कृष्ण की लीला है। स्टेशन पे बाहर आने के बाद कृष्ण बोला, अब मैं अपने स्वभाव के अनुसार लीला करता हूं। आपके लाइकिंग के अनुसार लीला नहीं करता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं अपने स्वभाव के अनुसार जीव लीला करता हूं। कृष्ण का स्वभाव क्या है? टेढ़ा। कृष्ण कैसे है? टेढ़े है। तो काम भी कैसे करते हैं? सीधे चलते भी नहीं और सीधे चलने भी नहीं देते। आप बोलेंगे सब स्मूथली बहुत बढ़िया हो रहा है, नहीं होगा। कृष्ण कुछ टेढ़ापन जरूर दिखाएंगे। तो उन्होंने हमारे सारे जीव, हम लोग हैं, हमारे साथ लीला किया, उस स्टेशन पे बैठा दिया 2-4 घंटा। ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन कल हो गया। फिर किसी किसी जीव के साथ और भी अलग अलग लीलाएं करते हैं। किसी को गर्म पानी चाहिए मान लो, और बिना गर्म पानी के उसको स्नान कर ही नहीं सकता, उसी के रूम में गीजर नहीं होगा। बोले अब तो मैं इस जीव के साथ लीला करूंगा। किसी को मान लो प्रसाद में रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, रसगुल्ला देखते से मुंह में पानी छूट जाता है, रसगुल्ला देखते से, और रसगुल्ला भी है। सबको सर्व करते 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 यार उस भक्त के पास खत्म हो गया। कृष्ण बोलते हैं अब जीव लीला। तो ये जो छोटी छोटी लीलाएं होती है, छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी बातें, ये जीव के साथ कृष्ण लीला करते हैं इंडिविजुअली। छोटी छोटी डिफिकल्टीज और कृष्ण जीव के साथ लीला करते कि देखता हूं कितना समर्पण है, देखता हूं कितना सहन कर सकता है। सो ये हुई जीव लीला। रास लीला जो महारास लीला है, सृष्टि लीला जो निर्माण और विध्वंस है,
जीव लीला जो हम हमारे सबके साथ कृष्ण रोज करते हैं, कई बार हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हम इरिटेट होते हैं, हमको गुस्सा आता है, हम इरिटेट होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम क्या कम है? हमारे साथ नहीं, हम भी किसी का बुरा नहीं करते, हमारे साथ बुरा क्यों होना चाहिए? हम सभी का अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, हमारे साथ क्यों ऐसा बुरा होना चाहिए? हमारा अधिकार है हमारे साथ अच्छा होने का, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु कृष्ण टेढ़े, वो ये नहीं देखते आप सीधे है क्या है, वो बोलते कि मैं तो टॉलरेंस चेक करूंगा, सहनशीलता चेक करूंगा। सो इस प्रकार से कृष्ण अनेक प्रकार की है ना लीला करते हैं। ये कृष्ण का इसको माधुर्य कहा गया है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य। तीसरा माधुर्य है वेणु माधुर्य, कृष्ण की जो बांसुरी है, हाँ, कृष्ण के बांसुरी के इफेक्ट, 7 सुर है कृष्ण के, 7 इफेक्ट भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। जब वृंदावन में कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जो यमुना मैया बह रही है वो रुक जाती है। यमुना जी का जो प्रवाह, यमुना जी बह रही है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो रुक जाती है, स्टैंड स्टिल, पत्थर जैसी खड़ी हो जाती है, और पत्थर पिघल जाते हैं। यमुना जी रुक जाती है और पत्थर पिघल जाते हैं। वृक्ष लताएं बेली अपने आप हिलने लगते, नृत्य करने लगते। हाँ, गौ माताएं सारी गायें अपना कान खड़ा करती है, सारी गायों को उस स्वर में अपना अपना सेपरेट नाम सुनाई देता है। प्रत्येक गाय को, 10 लाख गाय है कृष्ण के पास, 10 लाख, ऐसे तो लाखों है परंतु 10 लाख सिंबॉलिकली बताया गया। प्रत्येक गाय को लगता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, प्रत्येक गोपी को लगता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। सजीव सृष्टि संपूर्ण भाव विभोर हो जाती है। शिव जी कैलाश में बैठ के डोलने लग जाते हैं कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए। और जब कृष्ण वृंदावन में प्रकट होते बाल रूप में, तो कैलाश से दौड़ के आते हैं कृष्ण, सॉरी शिव जी, बोलते मुझे तो इनका दर्शन चाहिए, कृष्ण का दर्शन चाहिए, इस रूप का। ऐसे तो कृष्ण को हम दर्शन करते हैं, पर ये जो वृंदावन के लाला है, छोटे से सुंदर कन्हैया, इनका मुझे दर्शन, इसको मैं देखना चाहता हूं। तो भोलेनाथ वहां से आते हैं कैलाश से दौड़ के, रूप माधुरी। फिर कृष्ण लीला करते हैं। ये यशोदा मैया शिव जी को देख के बोलती है नहीं दर्शन दूंगी भाई, पहले कृष्ण मेरे लाला के ऊपर इतने संकट आ रहे, एक के पीछे एक राक्षस आ रहे, ये कौन वैरागी बाबा आ गया, कुछ जादू कर देगा और कुछ नया स्थापित कर देगा, दर्शन नहीं, आपको सोना चांदी सब दे देती है भिक्षा में, हीरे जवाहरात सब भिक्षा लेके जाओ, दर्शन मत मांगो। बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए शिव जी, मुझे बोले कृष्ण चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैया बोलती वो तो नहीं दूंगी, आपकी तरफ देख के तो बिल्कुल नहीं दूंगी। पूरी भभूति लगी हुई है, एकदम कैसे दिख रहे, कुछ तो जादू कर दोगे, नहीं दूंगी। फिर कृष्ण कहते हैं लीला, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला, लीला तुरंत लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं? भयंकर जोर जोर से रोने लगते हैं। तो मैया यशोदा उल्टा सोचती है, इन्हीं ने कुछ किया हुआ इसलिए वो रो रहे हैं, अब तो बिल्कुल दर्शन नहीं दूंगी। शिव जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं 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 नहीं। शिव जी बोले ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन दर्शन लेके जाऊंगा। उनके वहां से जैसे निकल जाते हैं, उतने में तो भगवान कृष्ण लीला करते हैं रोने की। यहाँ कौन सी लीला हो रही है? क्रंदन, रोने की लीला, भयंकर रोते, भयंकर रोते। भैया सोचती क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कथा आपको पता है। फिर भगवान शिव जी वहां पे जाके शिव जी बैठ जाते हैं थोड़े अंतर पे जाके, और वो शिव जी का नाम है आशेश्वर महादेव। कौन से महादेव? आशेश्वर महादेव। आशेश्वर क्यों कहा गया? टॉप मोस्ट आशा, टॉप मोस्ट डिजायर है शिव जी की कि कृष्ण का दर्शन चाहिए, दैट इज टॉप मोस्ट डिजायर। वो जब डिजायर लेके जाते हैं तब कृष्ण का दर्शन होता है। अब शिव जी को प्रार्थना करेंगे हम यहाँ पे कि हमारे हृदय में भी क्या होना चाहिए, कैसी टॉप मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए?
दर्शन। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? शिव जी की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? मैया यशोदा ने बहुत कंफर्ट देने का कोशिश किया, ये कंफर्ट वो कंफर्ट, नहीं अमुक स्टार तमुक स्टार, हीटर गीजर सब फिर टॉपमोस्ट डिजायर क्या होती है? ये मिलेगा नहीं, दर्शन मिलेगा कि नहीं प्रभु जी, ये पहले बोलो। दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए, तब जाके नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन है ना। सो उस प्रकार से रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, भगवान के ऐसे माधुर्य है। और कौन सा है चौथा माधुर्य? प्रेम माधुर्य। प्रेम माधुर्य का अर्थ होता है भगवान के परिकर, भगवान के जो भक्त है, कृष्ण के जो भक्त है, गोप सखा गोपिया सब, आप कोई भी भगवान का, किसी का भी, शिव जी का, किसी का भी उदाहरण देखिए, विष्णु का साक्षात देखिए, किसी ने ऐसी लीला की है? कृष्ण क्या लीला करते हैं, जिसको प्रेम माधुर्य बोला है। अपने मित्रों के साथ गैया चराने के लिए वन में जाते हैं, वन में गैया चराते चराते सबको भूख लगती है, खाने के लिए बैठते हैं, कृष्ण बोलते हैं अभी भूख लगी है, तो ऐसे हाथ में ऐसे रोटी लेते हैं, लेफ्ट हैंड में, कौन से हाथ में? लेफ्ट हैंड में रोटी लेते हैं, बीच में अचार रखते, बीच में सब्जी रखते हैं, ये दो बीच की उंगली में ऐसे ऐसे अचार रखते हैं, ऐसे ये दोनों के बीच में कुछ और स्वीट ऐसे रखते हैं, पापड़ रखते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं, ऐसा खाते हैं, और बीच में बाजू में मधुमंगल है, उसके इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है तो उसका भी खा लेते हैं, वो खा रहा है उसका भी झूठा खा लेते हैं, इसका भी खा लेते हैं, कोई दूसरा उसके थाली उनके हाथ का भी खा लेता है। ब्रह्मा जी ये देख रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भगवान नहीं हो सकता। एक तो लेफ्ट हैंड में रख के खा रहा है, बाएं हाथ में रख के कोई इसको अशुद्ध माना जाता है। इसमें कोई पवित्रता नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है, कैसा? ये भगवान नहीं है। अच्छा ठीक है, लेफ्ट हैंड में रखता है, झूठा खाता है, सभी का झूठा खा रहा है, ऐसा भगवान होता है? ये भगवान नहीं हो सकता है। परंतु कृष्ण का जो अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, साख्य भाव है ना, सखा के भाव में, वो प्रेम में माधुर्य है। अपने एसोसिएट्स जो है कृष्ण के, उन सब के साथ जो भगवान की विशेषता है, वो माधुर्य है, उसको कहते हैं प्रेम माधुर्य। भगवान की चार माधुर्य बड़े विशेष है। ये माधुर्यों का भगवान टेस्ट करना चाहते हैं, विशेषकर रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, भक्तों के साथ आदान प्रदान। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं नवद्वीप धाम में, है ना। कौन सा माधुर्य? चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगते इहार नाही पाए सीमा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, माधुर्य। मेरा माधुर्य कैसा है? भगवान कहते हैं मेरा माधुर्य कैसा है? अद्भुत है, अनंत है, अद्भुत है, अनंत है और कंप्लीट है, पूर्ण है, ऐसा मेरा माधुर्य है। और फिर कैसे? त्रिजगते नाही, तीनों जगत में नहीं, क्या नहीं? इहार पाए सीमा, तीनों जगत में आप इसको नहीं पा सकते। ये नवद्वीप में हमको मिल सकता है। कहां मिल सकता है? तो वो भगवान का संपूर्ण स्वीटनेस है, संपूर्ण लीलाएं है, वो सब ऐसी की ऐसी उठाकर भगवान नवद्वीप में आ गए हैं लेकर। संपूर्ण लीलाएं, संपूर्ण परिकर, संपूर्ण मधुरिमा, वो सब लेकर नवद्वीप में आ गए। तो इस प्रकार से ये दूसरा कारण। पहला कारण कौन सा था?
हाँ, भक्त के प्रेम का आस्वादन। दूसरा कारण जो हमने देखा, भगवान का माधुर्य। भगवान के माधुर्य से हमने देखा कि देवी देवता तो प्रभावित, शिव जी साक्षात कैलाश से आए। केवल देवी देवता ही प्रभावित नहीं होते हैं, वो स्वयं भी प्रभावित हो जाते हैं। स्वयं कृष्ण ही अपने माधुर्य से स्वयं ही इंप्रेस्ड हो जाते, क्या माधुर्य है। लेकिन बेचारे टेस्ट नहीं कर पाते। वो बोलते मेरे माधुर्य का आस्वादन भक्त ज्यादा अच्छा करते हैं। ऐसा ये माधुर्य ऐसे भी नहीं, आहा कितना ब्यूटीफुल, कितना मधुर है, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य है ना, सभी परिकर का है ना, प्रेम माधुर्य, बहुत सुंदर माधुर्य। अरे 4-5 साल पहले तक बहुत बढ़िया माधुर्य था, अभी जरा डाउन हो गया नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान के मधुरता की विशेषता नित्य नवीन है। भगवान को स्वयं को ही वो जो आनंद मिलता है वो नित्य नवीन है, और भक्तों को भी जो उसमें भक्ति में उत्साह मिलता है वो भी कैसा है? नित्य नवीन, डेली न्यू, एवरीडे नॉट समथिंग न्यू। कितने साल से जप कर रहे प्रभु जी एवरेज हमारे ग्रुप में? 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। थक गए, बोर हो गए? नहीं होता है, बोर नहीं होता है। 25-30 साल से भी करेंगे, 50 साल से भी करेंगे, बोर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, नित्य नवीन अनुभव देता है। क्या देता है? नित्य नवीन अनुभव देता है। भगवान का जो मधुरिमा है वो कैसे है? नित्य है और नवीन है, ऑलवेज न्यू, ऑलवेज उत्साह, रोज उत्साह है। इसलिए आप देखिए, हम लोग इतने थके हारे आए, कल 30-40 घंटा प्रवास किया, फिर बोट में बैठे, जीप में बैठे, यहाँ पहुंचे, स्नान किया, सब थक गए बेचारे सब। लेकिन फिर भी सब बिल्कुल सुबह 5:30 बजे हाजिर हो गए, है ना, सब 5:30 बजे आ गए। उत्साह है ना, नवीन, नित्य नवीन उत्साह। ये भक्ति रस है, इसको क्या कहते हैं? भक्ति रस। इस प्रकार से भगवान की विशेषता है। भगवान स्वयं का आनंद लेने के लिए, सब अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए 4.143 में चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, आमार माधुर्य नित्य नव नव है। आमार माधुर्य नित्य नव नव है, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वाद है। स्व स्व प्रेम रूप भक्ति आस्वाद है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, भगवान तो कहते कि मेरा माधुर्य जो है वो तो नित्य नवीन है, उत्साहवर्धक है, सब कुछ ऐसा है, दिव्य है। हमारा माधुर्य नित्य नव नव है, परंतु आगे पंक्ति में क्या कहते हैं? स्व स्व प्रेम अनुरूप, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वाद है। सही स्व स्व प्रेम अनुरूप अर्थात क्या? अपनी चेतना के अनुसार प्रत्येक भक्त को उसका अनुभव होता है। यद्यपि भगवान कह रहे हैं मेरा माधुर्य नित्य नवीन है, उत्साहवर्धक है, पूर्ण है, परंतु प्रत्येक भक्त की चेतना के स्तर के अनुसार उसको उसका अनुभव होता है। प्रत्येक इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस डिफरेंट है। जो लेवल की कॉन्शियसनेस होगी, जो लेवल की चेतना होगी, उसी लेवल से भक्त भगवान के मधुरिमा का आस्वादन करता है। हाँ, बरोबर है कि नहीं? उसी लेवल पे रियलाइजेशन, अनुभूतियां आती है, उसी लेवल पे आस्वादन होता है। कभी कभी हम उसको साक्षात्कार बोलते हैं। जिस स्तर की चेतना होगी उस स्तर का आस्वादन होगा। हम इसलिए प्रभुपाद जी हमको इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं? चेतना को शुद्ध रखो,
चेतना को शुद्ध कैसे रखो? 4 नियमों का पालन करो, असत्य वचन मत करो, है ना, क्रोध वगैरह, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी बात की अति मत करो भक्ति छोड़ के। भक्ति अति कर सकते हो क्योंकि उससे तो लाभ ही लाभ है। सो प्रभुपाद जी हमको रेगुलेशंस के लिए कहते हैं, हमारे डाइट युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टसु, सो युक्त स्वप्नावबोधस्य, कोई लोग अभी सो रहे होंगे, सो रहा है कोई नहीं, वेरी गुड, थैंक यू। युक्त स्वप्नावबोधस्य अर्थात खाना भी रेगुलेटेड होना चाहिए, युक्त आहार युक्त विहार, हमारी इंटरेक्शंस, हमारा कम्युनिकेशंस, हमारा व्यवहार वो भी युक्त होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, युक्त आहार विहार से। हमारे कर्म जो हम जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, अमुक करते हैं तमुक करते हैं, वो भी कैसे होना चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना, हमारी चेष्टाएं सारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न अर्थात सोना और जागना, ये भी रेगुलेटेड होना चाहिए। थक गए तो 15 घंटे नहीं सो सकते, ये भी रेगुलेटेड होना चाहिए, है ना, इतने घंटे रोज रात की नींद होनी चाहिए, इतना हमको काम करना है, डिसिप्लिन। तो इससे क्या होता है? कॉन्शियसनेस, चेतना इम्प्रूव, शुद्ध होती जाती है, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। और भगवान बोलते हैं जैसी जिसकी चेतना होगी उसके अनुसार उसको अनुभूतियां, साक्षात्कार, रियलाइजेशन, टेस्ट मिलती रहती है। यद्यपि भगवान कहते हैं मैं तो पूरा माधुर्य का रसिक शेखर हूँ, अखिल रसामृत मूर्ति हूँ, सच्चिदानंद विग्रह हूँ, नित्य आनंद प्रदान करने वाला हूँ, परंतु मिलता कैसा है? कैसा मिलता है? अपनी अपनी चेतना के अनुसार मिलता है। सो चेतना को, कॉन्शियसनेस को शुद्ध, अपनी ही चेतना को शुद्ध करने का प्रयास करो। दूसरे के कॉन्शियसनेस पे ध्यान मत दो। हम लोग अरे प्रभु जी उसका कॉन्शियसनेस बहुत खराब है, शास्त्र हमको इसका उसका कॉन्शियस देखने के लिए नहीं बोल रहे। किसका कॉन्शियसनेस? अपना, अपनी ही कॉन्शियसनेस पे वर्क करो, दूसरों के कॉन्शियसनेस पे वर्क नहीं करते। हमारा प्राय मनुष्य स्वभाव है, दूसरे के कॉन्शियसनेस का बहुत कंसर्न रहता है ना। तो दूसरे के कॉन्शियसनेस पे हमको वर्क करना नहीं, वो अपना कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने जो रूप माधुर्य देखा, भगवान का रूप हमको, हमारे चरित्र को बदल सकता है, परंतु कब बदल सकता है? तो ब्रह्म संहिता में कहा है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। हमको भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा, भगवान का माधुर्य का आनंद तभी मिल सकता है जब हमारे पास वैसी दृष्टि हो। ये दृष्टि से हम दर्शन करते हैं, परंतु ब्रह्मदेव साक्षात कहते हैं ब्रह्म संहिता में क्या? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। प्रेम रूपी अंजन को जब हम आंखों में लगाएंगे और उसके पीछे भक्ति भाव होगा, भक्तिमय प्रेममय रूपी अंजन जब हमारे आंखों को लगाएंगे और उसको लगाकर जब दर्शन करेंगे, तब हमको भगवान के सारे प्रकार के माधुर्य का दर्शन हो सकता है। तो भगवान का दर्शन कैसा होता है? भगवान का दर्शन प्रेम चक्षु से, भक्तिमय चक्षु से होता है। सो हम अभी तक तो ठीक था, परंतु अभी प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल डिस्कशंस हो, ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल इंक्वायरी हो। इसलिए हमने इस बार इतना लंबा बस का जर्नी है, तो ऐसे सोचा है कि हम दोनों बस में थोड़ी थोड़ी देर बैठेंगे और सबको वन बाय वन जितने भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस आंसर्स है बस में चलता रहेगा, ताकि बस में क्रिकेट, पॉलिटिक्स और क्या है प्रभु जी, ताजा खबर इसकी चर्चा न हो। तो कल हम पूरे जितना समय जर्नी किए हमने बस में चर्चाएं की, प्रत्येक भक्त तो थोड़ी थोड़ी देर आके प्रश्न पूछे, चर्चा हुई। सो इससे क्या होगा? उससे हम, भगवान कह रहे हैं ना,
प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन ने। अब हम जब देखेंगे कहीं पे भी, धाम में जाएंगे कहीं पे भी देखेंगे प्रेमांजन लगाया हुआ है, काजल लगाया हुआ है। प्रेम रूपी काजल जब लगाएंगे तो हमको धाम में अमुक है, धाम में तमुक है, ये तो ऐसा है, ये तो वो कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? भगवान की मधुरिमा, भगवान का माधुर्य ही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। और हमारा प्रयास है, हम सबको अपने अपने आंखों में हम सबको प्रयास कर रहे हैं कि इसे इंस्पायर करके सुबह उठते से ही काजल लगाए, सोने के पहले भी काजल लगाए। सोने को जाते हैं ना तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, काजल लगाया था। जब नींद हो जाएगी तो वो नींद कैसे होगी? योग निद्रा होगी। कौन सी निद्रा होगी? योग निद्रा। तो योग निद्रा में कभी स्वप्न भी आएगा तो कौन सा स्वप्न आएगा? हाँ, सुंदर नवद्वीप में है, चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व सुंदर दर्शन, सुंदर नृत्य कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं, कीर्तन मंडली का दर्शन हो रहा है। ऐसे इसलिए नवद्वीप में आप जाएंगे, नवद्वीप में कहा गया है कि यहाँ पे प्रत्येक स्टेप आप साधारण चलते भी है ना, उस चलने को भी डांस बोला गया है। चलना भी साधारण वहां पे चलना नहीं, वो नृत्य, इट्स अ डांस। क्योंकि इतना एक्सटेसी है वहां पे, इतना नाम जप का प्रभाव है, केवल नाम जप है, इतना प्रभाव है। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की उस मधुरिमा को प्राप्त करने के लिए हमको नवद्वीप में जाना है। राधा रानी का प्रेम भाव सर्वोत्कृष्ट है। साक्षात भक्तिमय प्रेममय भक्ति की राधा रानी मूर्ति है, तो इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट प्रेम भाव है, इसलिए भगवान उनका प्रेम भाव आस्वादन करना चाहते हैं। भगवान सोचते हैं मेरे साथ जो इंटरेक्शन होती है, मैं तो ठीक है, बस ये जो भक्त है उच्च कोटि के प्रेम स्वरूप प्रेमा भक्ति जो करते हैं उनका मुझे टेस्ट करना है। और विशेषकर राधा रानी इज टॉप मोस्ट डिवोटी, उनसे बढ़िया कोई भक्त है नहीं, क्योंकि कंप्लीटली सरेंडर। कृष्ण को कभी भी किसी भी प्रकार से कृष्ण को राधा रानी छोड़ती नहीं, दूर जाती नहीं। विरह होता जरूर है, परंतु राधा रानी के चित्त में नित्य कृष्ण है। सो इसलिए यही प्रेम आस्वादे नित्य राधिका एकली, आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यही प्रेम आस्वादन है नित्य राधिका एकली, केवल अकेली राधा ही ये भाव का अनुभव कर रही है। ये जो भक्ति भाव है ये अकेली राधा ही अनुभव इसका कर रही है। फिर क्या कहते हैं? आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली, सारा का सारा हमारा माधुर्य अमृत जो है वो सारा का सारा अकेली आस्वादन कर रही है। सारा माधुर्य, सारी माधुर्य लीलाएं, सारी मधुरिमा राधा रानी, और इसलिए उनका भाव इतना सरेंडर, इतना दिव्य भाव है, इतना एक्सटेसी है। सो भगवान की जो मधुरिमा है ना, भगवान का जो माधुर्य है ना, ये माधुर्य डायरेक्टली रिलेटेड टू भक्त का भाव। द स्वीटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिवोशन ऑफ डिवोटी। सो उसको हम भक्त का प्रेम कह सकते हैं। भगवान का माधुर्य भक्त के प्रेम के अनुपात में है। जितना भक्त का प्रेम भक्त हृदय में होगा, उतना भगवान की मधुरिमा, भगवान का माधुर्य प्रकट होगा। जितना ज्यादा भक्त के हृदय में भगवत प्रेम होगा, उतना ज्यादा भगवान की मधुरिमा प्रकट होगी, उतना ज्यादा भगवान का स्वीटनेस वो टेस्ट करेगा। राधा रानी के हृदय में टॉप मोस्ट भक्ति है भगवान के लिए, इसलिए भगवान का टॉप मोस्ट माधुर्य स्वीटनेस राधा रानी अनुभव करती है। सो अब यहाँ पे एक उदाहरण प्रभुपाद जी कई बार देते हैं कि शक्कर की मिठास किसमें है।
शक्कर की मिठास शक्कर में है कि हमारे वो मिठास जीवा में है? कौन मीठा है? हमारी जीवा मीठी है कि शक्कर मीठी है? जीवा मीठी है। शक्कर मत खाओ, मीठी है जीवा। बिना शक्कर की मीठी है क्या? बिना शक्कर की मीठी है? क्या मीठा लग रहा है, जीवा मीठी है। मिर्ची खाने के बाद पता है क्या? नहीं ना, शक्कर खाना पड़ेगा मिठास के लिए, मीठे का स्वाद लेने के लिए। तो अर्थात शक्कर मीठी है, राइट? शक्कर मीठी है ना। जीवा पे मत रखो, हाथ पे रखो, मीठा लगता है। शक्कर लिया ऐसा हाथ पे रखा, मीठा ऐसा बोल सकते हैं? खाया तो नहीं, टेस्ट नहीं आया। तो शक्कर भी शक्कर भी मीठा है क्या? मीठी शक्कर? अरे हाँ कि ना बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए, इतना क्या सोच रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन है। शक्कर को जीवा पे नहीं रखा है, अपने हाथ में लिया है शक्कर, ऐसे मीठा लगेगा क्या शक्कर? तो शक्कर तो आप बोल रहे मीठा है। जीवा में रखना होगा, जीवा भी तो मीठी नहीं है, शक्कर रखना पड़ेगा। शक्कर जब तक जीवा पे नहीं रखते हैं तब तक मिठास नहीं है प्रभु, है क्या? ऐसे ही भक्त और भगवान का है। भगवान की मधुरिमा और भक्त का प्रेम, जब दोनों का यूनियन हो जाता है तब मधुरता का, भगवान के कंप्लीट माधुर्य का आस्वादन होता है। भगवान यही तो सोच रहे हैं। इसलिए भगवान बोलते मैं तो हूं लाइक अ शक्कर, मेरा माधुर्य सब कुछ इस लाइक अ शक्कर। लेकिन मिठास का अनुभव नहीं हो रहा है ना, हाथ में पकड़ के रखा है शक्कर। हाथ में शक्कर पकड़ के रखने से मिठास का अनुभव नहीं होगा। भगवान बोल रहे मैं तो मीठा हूं, मैं तो शक्कर हूं, मिठास कहाँ है? मिठास कहाँ पे है? मिठास के लिए क्या करना होगा? भक्त बनना पड़ेगा। भगवान सोच रहे मिठास का अनुभव करना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा? भक्त बनना पड़ेगा। भक्त नहीं बनूंगा तो मिठास शक्कर क्या काम है? और इसलिए भगवान भक्त बन के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में आते हैं। साक्षात भगवान भक्त बन के आए हैं। अब भक्त कौन सा? उनको तो टॉप मोस्ट भक्त चाहिए बनना है। कौन सा भक्त बनना है? टॉप मोस्ट भक्त बनना है। इसलिए तीसरी उनकी जो डिजायर है वो ये है कि जो भक्त को विशेष प्रकार से अनुभव मिलता है। पहली जो डिजायर थी वो कि भक्त का पोजीशन लेना चाहते, भक्त बनना चाहते हैं। दूसरी डिजायर थी कि वो उनका जो रूप माधुर्य है उसका आनंद करना चाहते हैं। तीसरी डिजायर थी भक्त बनकर भक्त जो टेस्ट करता है, अनुभव लेता है मिठास। तीसरी डिजायर है वो मिठास का अनुभव करना है। केवल भक्त बन के नहीं आना है, क्या करना है? मिठास, आनंद लेना है, अनुभूति करना है उस मिठास की। ये तीन विशेषकर भगवान के ये डिजायर, वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में प्रकट होते हैं। क्लास 8 बजे तक चलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहां तक समझ में आ गया? कभी भी चैतन्य महाप्रभु का स्मरण होता है, तत्व समझना है, सिंपल ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखेंगे? शक्कर। केवल शक्कर में भी मिठास नहीं है, जीवा में भी मिठास नहीं है। शक्कर और जीवा का योग होगा तब मिठास का आस्वादन होगा। वैसे ही भगवान स्वयं मीठे है, माधुर है, मधुरिमा है, संपूर्ण मधुरता है, परंतु टेस्ट करने के लिए जीवा अर्थात भक्त चाहिए। इसलिए युगल रूप, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? युगल रूप कहते हैं। युगल अर्थात
राधा और कृष्ण का मिश्रित रूप, युगल रूप। अच्छा, अब यहां तक तो बात क्लियर है। फिर क्या प्रॉब्लम है? वो तो भगवान है, बन जाओ भक्त। नहीं, अब भक्त भी तो उच्च कोटि का बनना है। उसका जिसका भाव अच्छा होगा वैसा ही भक्त बनना है। अब इतना उच्च कोटि का भाव लाएंगे कहां से? भगवान के पास भी तो नहीं। भगवान क्या बोलते हैं भाई, जितने भाव से, जितने कहां से आया पूरा, जितने भाव से जितने भाव से भक्त भगवान को भजते हैं और आनंद लेते हैं, उतना तो भगवान बोलते हैं मुझे भी पता नहीं इनको कहां से आनंद इतना मिलता है, इतना भाव इनके पास कैसा है। तो भाव तो भगवान के पास भी नहीं है, वो जो भक्त के पास। जीवा नहीं ना, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं। तो अब वो तो टॉप मोस्ट वाला ही चाहिए। तो टॉप मोस्ट तो है राधिका। तो श्री राधा का भाव कैसे लेवे? तो कृष्ण सोचते मांगूंगा तो देगी नहीं। मांगूंगा भी राधा रानी को कि हे राधे, आपके हृदय में जो है ना, जितना प्रेम, इतना भक्ति, इतना समर्पण, इतना माधुर्य रस, मधुर भक्ति का रस मुझे दे दो थोड़ा समय के लिए। वो देगी नहीं, पता है। अच्छा, भिक्षा मांगू, भिक्षा मांगू, बेगिंग, प्लीज दे दो, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ, कृपा करके हे राधे मुझे दे दो थोड़ा भाव। वो आदत नहीं है। आदत तो चोरी की है ना। भिक्षा मांगनी है कृष्ण की आदत थोड़ी है। अभी हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी भी ऐसी बातें करते हैं। एक भक्त होते हैं वहां के, और वहां जगन्नाथ गार्डन है ना, बहुत बड़ा बगीचा। अभी तो कुछ नहीं रहा वहां पे, पर बहुत बड़ा वल्लभ गार्डन बोलते हैं। वल्लभ क्या? हाँ, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत लीला की है, जगन्नाथ जी ने भी बहुत लीला की है। लेकिन एक भक्त को लेके जगन्नाथ जी ना, वो राजा का पूरा वो बाग था, वहां पे कटहल होते थे, कटहल। तो वो एक भक्त को लेके बोलते चलो कटहल चोरी करेंगे। उसको ले जाके वो चोरी, और वो जो वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड होता था वो पीछे पड़ता था वो भक्त के। वो भक्त और भगवान दोनों दौड़ दौड़ के भाग जाते थे। वो सिक्योरिटी गार्ड पीछे पड़ा कि जगन्नाथ जी और डिवोटी दौड़ दौड़ के भाग जाते, अरे वो आगे आगे भागो भागो भागो। और वो थोड़ा इधर उधर गया कि फिर अंदर चुपचाप से घुस जाते थे, कटहल चोरी करते थे। एक दिन सिक्योरिटी गार्ड ने बड़ा चालाकी से ना दोनों को पकड़ा, दोनों के पीछे पकड़ा कि ये आ गए। अब जगन्नाथ जी तो भाग गए, और वो जगन्नाथ है वो तो भाग गए स्पीड से। ये डिवोटी फंस गया, उसको सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और सीधा राजा के पास लेके गया। बोले महाराज ये रोज कटहल चोरी करता है, इसके साथ इसका एक फ्रेंड भी आता है, वो इसका दोस्त, वो भाग गया, वो मेरे हाथ में नहीं आता है, बड़ा चतुर है, वो भाग जाता है। इसको मैंने पकड़ा, अब इसको, उसको तू क्यों चोरी करता है, कटहल क्यों चोरी करता है? बोले वो मेरा मित्र है ना, वो मेरे को रोज चोरी करने के लिए। अरे तू तेरे एक कटहल चाहिए, क्यों तू चोरी करता है? एक कटहल तू आराम से प्रेम से आ, कुछ छोटी सी सेवा कर, एक कटहल लेके जा, ऐसे लेके जा, तू क्यों चोरी करता है? बोले महाराज क्षमा करना, मेरे मित्र को मैं बहुत रोज समझाता हूँ। एक कटहल हमको ऐसे ही मिल जाएगा, एक कटहल हम ऐसे ही जाएंगे, एक कटहल तोड़ के पेड़ का लाके आपको ऐसे ही मैं लेके आऊंगा, मिल जाएगा। परंतु वो बोलते नहीं नहीं चोरी करेंगे। चोरी करने में बहुत आनंद है, वो चोरी करने के लिए जाता है। वो क्या करूं महाराज? फिर महाराज पूछते हैं डिटेल उसको, तो बोलते वो मंदिर के बाहर निकलता है रोज सुबह, मंदिर के बाहर आते से ही वो अकेला ही आता है। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सुबह सुबह पुजारी कहने लगे कि सुबह सुबह जगन्नाथ जी का दर्शन ही नहीं हुआ एक दिन उनको मंदिर में।
तब वो जो भक्त कह रहे थे तब उनको सत्य हुआ कि अरे ये तो साक्षात जगन्नाथ कटहल चोरी करने जाते हैं। तब से रोज जगन्नाथ जी को कटहल ऑफर करते हैं सीजन वाइज, तो विदाउट फेल कटहल ऑफर करते हैं। सो ऐसे ही जगन्नाथ जी को कृष्ण को पता था भाई हमारा बिजनेस ही चोरी का है, भिक्षा मांग नहीं सकते और सीधे तौर पे राधा रानी दे नहीं सकती। तो राधा रानी की कांति गौर वर्ण, राधा रानी की अंग कांति अर्थात राधा रानी का रूप गौर वर्ण और राधा रानी का भाव, दोनों की चोरी कर ली कृष्ण। क्या कर ली? चोरी कर ली। अब चोर चोरी करता है तो क्या करता है? चोरी करने के पश्चात कहाँ पे? आसपास नहीं ना, एकदम दूर। कहाँ वृंदावन, कहाँ नवद्वीप वृंदावन में राधा रानी का भाव, राधा रानी की अंग कान की चोरी की, दौड़ते दौड़ते कहां से कहां पूरा एक युग लगा दिया और दूसरे कली युग में नवद्वीप में दौड़ के आ गए चुपके से। जगह तो मिल गई लेकिन रूप सन्यासी बन गए। कौन सा रूप ले लिया? सन्यासी। पूरे बाल, उधर तो घुंघराले बाल थे, घुंघराले बाल, सुंदर रूप देखते से ही कोई भी पहचान लेता। तो क्या कर लिए? अपने बाल ही निकाल दिए, सन्यासी बन गए, सन्यास के वेश में। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास के रूप में नवद्वीप धाम में प्रकट हुए, राधा रानी का भाव लेकर, राधा रानी के गौर वर्ण लेकर, राधा रानी का जो आस्वादन है वो आस्वादन करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में आकर वो भक्त के भाव का टेस्ट कर रहे हैं। एज ए डिवोटी आए हैं, भक्त बन के आए हैं। क्या बन के आए हैं? भक्त बन के आए। भक्त बन के आए, भगवान के नाम का जप किया, सारे संसार को क्या दिया? भगवान का नाम दिया। ये जो महामंत्र है वो साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध किया हुआ है। उन्होंने जगत को ये महामंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संपूर्ण जगत को, प्रत्येक जीव को महामंत्र प्रदान किए। और ये एक्सटर्नल रीजन है, कलयुग में आकर सारे संसार को नाम, भगवान के नाम का प्रचार करना, ये भी एक कारण है चैतन्य महाप्रभु के अवतार का। परंतु वो एक्सटर्नल रीजन है। पहले जो तीन हमने बताए वो इंटरनल, आंतरिक भाव है, ये बाह्य भाव है। भगवान के नाम का प्रचार करना, प्रत्येक जीव तक भगवान के नाम को पहुंचाना और अद्वैताचार्य की प्रार्थना को पूर्ण करना। अद्वैताचार्य प्रार्थना करते थे रोज नवद्वीप धाम में कि भगवान, बड़े कलयुग का प्रभाव हो रहा है, भयंकर सब दुराचार फैल रहा है। रोज शालिग्राम शिला और गंगा जी का अभिषेक करते थे, रोज कृष्ण के हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णु, रोज वर्षों से प्रार्थना करते, आर्त भाव से पुकार लगाते। कभी तो बोल देते, हे विष्णु आप प्रकट नहीं होगे तो मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु को धमकी देते थे अद्वैताचार्य। तो ऐसे उच्च कोटि के आचार्य भक्त, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो भी एक एक्सटर्नल रीजन है, बाह्य कारण है कि भगवान श्री चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ? नवद्वीप कैसे प्रकट हुआ? तो अनंत संहिता में साक्षात शिव जी पार्वती जी को एक कथा कहते हैं कि नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ। वो क्या कहते हैं? जैसे उसका दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि राधा रानी ने मायापुर धाम या नवद्वीप धाम क्यों बनाया? नवद्वीप धाम किसने बनाया? राधा रानी ने बनाया। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा और आंतरिक कारण है। नवद्वीप धाम किसने बनाया है? राधा रानी ने। कैसे बनाया है?
एक बार वृंदावन में भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे थे। भगवान गोपियों की परीक्षा तो बहुत बार लेते हैं। सो आपको मानसी गंगा की वो लीला स्मरण होगी। मानसी गंगा में जल के लिए लीला हो रही थी। सारी गोपियां उस गंगा में स्नान कर रहे थे, कृष्ण भी थे, सब जल के लिए लीला कर रहे थे। कृष्ण ने देखा सारी गोपियां हैं और वो बड़ा उनके भक्तिमय रस का बड़ा आनंद ले रही है। तो हमारे कृष्ण कैसे हैं? टेढ़े हैं। वो देखते कि भक्त जरा ज्यादा ही आनंद ले रहे हैं। योग का बहुत आनंद ले रहे हैं, आज वियोग का भी आनंद ले दो। तो वो पूरा पूरा योग का होने, योग में होते हैं तब तुरंत वियोग का आनंद कराते हैं। तो भगवान क्या हो गए, कृष्ण वहां से अदृश्य चले गए, कहीं पे तुरंत चले गए। गोपियां देख रहे, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ। ढूंढने लगे, जोर जोर से पुकारने लगे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कहीं कृष्ण नहीं आ रहे। फिर कृष्ण के दूसरे नाम से पुकारने लगे। कृष्ण का एक नाम है हरिदेव। हरिदेव अर्थात ऐसे देव जो हमारे सारे दुख और ताप को हरण कर लेते हैं। तो गोपियां कहने लगे हरिदेव हरिदेव हरि हरिदेव, ऐसा करने लगे। कृष्ण बहुत देर तक उनको विरह में रखे। जब ऐसा बहुत देर तक हरिदेव हरिदेव चलने लगा, तब कृष्ण पिघल गए। तब कृष्ण प्रकट हो गए, त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। त्रिभंग ललित रूप में कृष्ण वहां पे प्रकट हो गए। और वो आज भी उसी रूप में हरिदेव जी के रूप में मंदिर है। मानसी गंगा के आगे परिक्रमा के हम दर्शन करते हैं, तो उनका दर्शन करने चैतन्य महाप्रभु साक्षात गए थे। साक्षात चैतन्य वहां पे दर्शन करने के लिए गए थे, हरिदेव जी का दर्शन करने के लिए गए थे। विरह का विग्रह, साक्षात विरह का विग्रह। सो ऐसे ही एक बार राधा रानी के साथ भी हुआ। राधा रानी को विरह का अनुभव कराने के लिए कृष्ण दूर चले गए। और गए कहां? विरजा नाम की गोपी थी और अन्य गोपियां थी, उनके साथ वन में विहार कर रहे हैं। उन्हें बहुत बड़ा कहते हैं, हजारों लाखों गोपियों का ग्रुप। तो वो राधा रानी की को विरह का अनुभव कराने के लिए वो चले गए। अब राधा रानी बहुत देर तक प्रयासी, कृष्ण कहा, यहां ढूंढे वहां ढूंढे, पूरे वनों में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। फिर राधा रानी ने सोचा ये है तो यहीं पे ही है ना। उनका नाम क्या है? हम बोलते राधा रमण लाल की जय। रमण रमण करने वाले, विहार करने वाले तो उधर वृंदावन में विहार करते रहेंगे। राधा रानी को पता है इधर विरोध है तो कहीं पे यहीं पे। ये वन, यहाँ की नदियां, यहाँ के पशु पक्षी, ये सब कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, यही कहीं है पर छिपा हुआ है, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, परीक्षा ले रहे, कोई बात नहीं। राधा रानी उस कल्प में, उस युग में काफी दूर आ गई और एक स्थान में आकर राधा रानी बहुत ध्यान करने का प्रयास की कृष्ण का, फिर भी नहीं आए। तो राधा रानी ने सोचा अब मैं एक ऐसा धाम बनाती हूँ, इतना सुंदर कि जो ब्रजमंडल में जो कुछ है वो सब यहाँ पे लेके आती। जब ये सब कृष्ण देख लेंगे तब कृष्ण इसको देखकर यहाँ आ जाएंगे। तब राधा रानी ने अपनी संपूर्ण आह्लादिनी शक्ति के रूप में मधुरता के साथ, मधुर भक्ति के साथ वहां पे एक नवीन निर्माण करना शुरू किया, प्रारंभ किया। सुंदर सुंदर नदियां बनाई, सुंदर सुंदर वन बनाए, सुंदर सुंदर पक्षी बनाए, सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए।
पेड़ पौधे पर्वत सब सुंदर सुंदर, इतना सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। और बहुत सारे भक्त गोप सखा सखिया सब उनको बुलाया, इतना सुंदर बनाया। बहुत सारे स्वर्ग के ब्रह्मांड के सारे पवित्र नदियों को बुलाया। कहा जाता है कि लगभग 16 नदियां राधा रानी ने आमंत्रित किया, और 16 नदियां गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी गोदावरी नर्मदा सिंधु सारी नदियों को, एवं स्वर्ग की अलकनंदा वगैरह सारी ब्रह्मपुत्र सब आ गए। और सारी 16 नदियां उस क्षेत्र में घूमने लगी। आप सोचिए 16 नदियां उस क्षेत्र में घूम रही है, तो कोई ऐसी जा रही, कोई ऐसी जा रही, कोई ऐसे टर्निंग ट्विस्टिंग, सब एक दूसरे को ट्विस्ट कर रही। तो वो एक दूसरे के ट्विस्ट करते 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 वो ट्विस्टिंग करते करते राधा रानी ने उसी के 9 द्वीप बनाए, 9 आइलैंड्स बनाए, संपूर्ण माधुर्य उसमें भर दिया। और विरह में वहां पे राधा रानी कृष्ण का विचार करने लगी। कृष्ण सोचने लगे, ओ अब तो काफी समय हो गया, अब तो राधा रानी का दर्शन करना होगा। तो वो सोचने लगे, कहाँ है राधा रानी? ओ राधा रानी ने तो सुंदर धाम बना दिया, सुंदर वन बना दिया। कृष्ण तुरंत अपने संकल्प शक्ति से वहां प्रकट हो गए, तुरंत। और वहां प्रकट होकर जब राधा रानी के समक्ष प्रकट हुए तो राधा रानी को कहने लगे, बहुत क्षमा याचना करने लगे, क्षमा करो, मेरे से भूल हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। है तो बड़े कनिंग झूठ बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, बोल रहे से सब बोल रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राधा रानी बहुत गंभीर है, बड़ी गंभीर अवस्था में राधा रानी वहां पे बैठी हुई, आंखों में अश्रु है, तो राधा रानी मान लीला में गई, मान करने लगी। तो उनके मान को पूर्ण करने हेतु फिर कृष्ण कहते हैं कि मैं अब आपने जो धाम बनाया है, आपने जो स्थान बनाया है, इस स्थली को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही यहीं पे रहूंगा, नहीं जाऊंगा। और इस धाम में, इस स्थान में वो सारे व्रज मंडल का जितना भी माधुर्य है वो सब मैं यहाँ पे अनुभव करूंगा, और इस स्थान को उस माधुर्य भक्ति से ओत प्रोत कर दूंगा। और आने वाले युगों में, विशेषकर कलयुग में, यहाँ मैं उदारता से वो सारे माधुर्य को सारे जीवों को बांट दूंगा। और कैसे बांटूंगा? मैं किसी को भेज के नहीं बांटूंगा, मैं स्वयं बांटूंगा, स्वयं आऊंगा, स्वयं बताऊंगा। मैं उसमें आपका भी ग्लोरिफिकेशन करूंगा, अर्थात नाम के रूप में बांटूंगा, जिसमें आपका महात्म्य होगा, आपका नाम होगा। और इस धाम में जो आएगा उस प्रत्येक जीव को मैं भक्ति से स्पर्श कराऊंगा, उसको मैं अपना आश्रय प्रदान करूंगा, उसकी भक्ति नित्य नवीन होती रहे, इसके लिए उसको आशीर्वाद करूंगा। ये करते वक्त मैं किसी प्रकार का भेद नहीं करूंगा। और इस प्रकार से कृष्ण राधा रानी को संपूर्ण वचन देते हैं। और तब राधा रानी एकदम प्रसन्न मुद्रा से, कृष्ण के प्रति जो विरह से क्रोध उत्पन्न हुआ था वो डिसॉल्व हो जाता है, और कृष्ण के उस बात को सुनकर प्रसन्न हो जाती है। और फिर उस धाम को कलयुग में इस स्थान में प्रकट कर देते हैं जहां पे हम कल जा रहे हैं, नवद्वीप धाम। सॉरी, आज जा रहे आज जा रहे हैं, मैं अभी बस में बैठा हूँ। तो आज हम वहां जाएंगे। और देखिए महाप्रभु की कितनी कृपा है वहां पे, कि साक्षात धाम तो है ही, समय के अनुसार धाम में आज वो सारी बातें नहीं है,
बहुत सी बातें कालांतर से ये हो गई, परंतु आज वहां पे जो इसेंस है सार रूप में नाम, वहां पे सारे जो भी है नामधारी हैं, भगवान का नाम का जप नित्य करते हैं और बड़ी ही उत्साह से और शुद्ध भाव से करते हैं। बहुत उदारता से भगवान वहां पे नाम देते हैं, इसलिए माधुर्य के साथ वहां पे उदारता भी है। वृंदावन में केवल मधुरता थी, परंतु कृष्ण ने कहा यहाँ पे मैं उदार बन जाऊंगा, कोई भेद नहीं करूंगा। वृंदावन कृष्ण तो बोलते पहले सरेंडर हो फिर मैं दूंगा, पर यहाँ पे जो कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो बोलते जो भी आएगा सबको पतित पाऊंगा, सबको मैं अपना भक्ति का आश्रय दूंगा, भेद नहीं करूंगा। तो इसलिए इस धाम को औदार्य धाम कहते हैं। कौन सा धाम कहते हैं? औदार्य धाम कहते हैं। उदारता से सब कुछ मिलता है, बस हृदय में थोड़ी भक्ति रखो, हृदय में भक्ति रखो। कृष्ण स्वयं भक्त बन के आए, आप सोचिए, भगवान भक्त बनने के लिए लालायित है और जीव भगवान बनने के लिए लालायित। कैसा ये भयंकर अघोर संसार हो गया है, कितना बड़ा अज्ञान है। आप कई शास्त्र देखेंगे भगवान भक्त बनने के लिए लालायित होते हैं, भक्ति का टेस्ट करते हैं, और हम अज्ञान हमारा देखते हैं। आज संसार में हमारे अंदर भी कभी कभी भाव बन जाता है कि मैं भी भगवान बन जाऊं। कई लोग बोलते हैं आप भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब भगवान। सो भक्त बनने का प्रयास करें, भगवान बनने का प्रयास न करें। शुद्ध भक्ति हृदय को इतना शुद्ध बना दे, भगवान बनने जाएंगे बना भी देंगे, तो भगवान की शक्तियां, भगवान की सिद्धियां मांगने जाएंगे, बन जाएंगे, मिल जाएगी। रावण को मिली, कुंभकर्ण को मिली, कंस को मिली, हमको क्यों नहीं मिलेगी? हमको भी सिद्धियां मिल जाएगी, परमेश्वर तत्व सब वो शक्तियां मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। वो चाहिए, वो चाहिए, वो मिलेगी तब भी हृदय शुद्ध नहीं होगा। रावण का हृदय शुद्ध हुआ 60 कितने हजारों वर्ष तक, हिरण्यकश्यप ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान बनने को प्रयास, मैं भगवान हूं बोले, मुझे भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए 60,000 ईयर्स तक तपस्या किया, बन भी गया, वो सिद्धियां मिल गई, सारे देवी देवताओं को जेल में डाल दिया, डाला इंद्र चंद्र वायु अग्नि सबको पकड़ के अपना जेल में डाल दिया। रावण ने भी ऐसे किया, कर दिया, बन गया। हृदय शुद्ध हुआ? नहीं होगा। हृदय शुद्ध केवल भक्ति से होगा, समर्पण से होगा, प्रेमा भक्ति से होगा। सो हमारा भाव ओनली भक्ति है, प्रेमा भाव है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, ये हमको चाहिए। सो इस प्रकार से चोरी भी कर ली, भाव भी चुरा लिया, रंग भी चुरा लिया, धाम भी उधर रख दिया, स्थान भी हो गया, सन्यासी भी बन गया, सब बन गया। परंतु राधा रानी को पता था, राधा रानी को क्या पता था? और 5 मिनट। राधा रानी को मुझे बताया गया कि 7 बजे हमको ब्रेकफास्ट है, तो मैंने सोचा 1 घंटे का तपस्या और कर ले। तो राधा रानी समझ गई, ये मेरा भाव तो चुरा लिया। राधा रानी को पता चल गया कि कृष्ण ने मेरा भाव चुरा लिया, सह नहीं पाएगा ये। राधा रानी क्या सोच रही? बहुत बड़ी चीज चुरा लिया इसने। इसके बस की बात नहीं है, ये कृष्ण के बस की बात नहीं है, ये सह नहीं पाएगा, ये सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे इसके आसपास रहना पड़ेगा, मुझे मेरा अंशतः विस्तार करना होगा, आंशिक विस्तार करना होगा, इसके ऊपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएगा। और इसलिए राधा रानी ने अपना विस्तार करके गदाधर पंडित के रूप में आ गई। इसलिए गौर गदाधर एक मंदिर है, सो गदाधर पंडित जी हम कहते साक्षात राधा रानी का अवतार है। सो जो भी कृष्ण के परिकर थे वृंदावन में, सारे सखागण सब
वो सारे के सारे कृष्ण भक्त बनकर यहाँ पे सब आ गए। बलराम जी भी आ गए। बलराम जी आ गए किस रूप में? नित्यानंद के रूप में एक चक्र धाम में आ गए। वहां की कथा जिसमें समय मिले तो थोड़ी बहुत कर लेंगे। एक चक्र धाम में आ गए, सारे के सारे परिकर कुछ कुछ बनकर यहाँ पे आ गए। और राधा रानी साक्षात गदाधर पंडित के रूप में, क्योंकि राधा रानी को पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण भक्ति का वो जो टॉप मोस्ट लेवल है और उस लेवल की जो टेस्ट है, जो आस्वादन है, आस्वादन चमत्कारिता, फिर वो रासलीला तो जाएगा आज, वो नहीं संभव। आस्वादन चमत्कारिता इतना ही समझिए, इसके ऊपर हम पूर्व में चर्चा किया। तो आस्वादन चमत्कारिता का इफेक्ट चैतन्य महाप्रभु को इतना हुआ, अर्थात राधा रानी के उस भाव का अनुभव करने का प्रभाव श्री चैतन्य पे इतना हुआ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाते थे, गंभीरा में श्री जगन्नाथ जी के सामने दर्शन करते और गंभीरा में जाते थे, भाव का टेस्ट करते थे। जब वो भाव का टेस्ट करते थे प्रभु जी, तो जितने भी शरीर के जॉइंट्स हैं सारे खुल जाते थे, खुल जाते थे। 7 फीट की हाइट 10 फीट की हो जाती, इतने लंबे हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो जो भाव है, वो भाव का वो आस्वादन करने का प्रयास कर रहे, उस भाव में वो इतने एक्सटेसी में चले जाते थे, इतने एक्सटेसी में चले जाते थे कि एकदम अचेत होके इतना बड़ा शरीर हो जाता। कभी कभी इतने सिकुड़ जाते थे, इतने सिकुड़ जाते थे। भाव आस्वादन, आस्वादन चमत्कारिता। कभी ये हमने कई बार देखा, जगन्नाथपुरी का समुद्र देख के उनको लगता था ये यमुना जी है, सीधे उसमें कूद जाते थे, छलांग लगा। कई बार भक्तों को अथक परिश्रम करके उनको निकालना। ये टेस्ट कर रहे हैं, वो भाव का आनंद ले रहे चैतन्य महाप्रभु, राधा भाव का, परंतु कितना कठिन है। और इसलिए गदाधर पंडित जी चैतन्य महाप्रभु के नित्य एसोसिएट है, नित्य सखा, नित्य संगी है, नित्य उनके साथ रहते थे। कि कैसे चैतन्य महाप्रभु इतना भाव को टेस्ट कर पाए। सो ये जो चैतन्य का रूप है, युगल रूप है, राधा कृष्ण युगल रूप। और इसलिए कृष्ण भले ही टेढ़े हैं, लेकिन राधा रानी उनकी गुरु है। राधा रानी को जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी कृपा करके हमको सेवा में एंगेज करिए, कृष्ण बोलते अरे नहीं, ये बरोबर जप नहीं करता है इसको नहीं, अरे ये सुबह नहीं उठता है, इसको नहीं। राधा रानी बोलते हैं मैं बोला ना इसको तो नवदीप में ऐसा होता है, कृष्ण बोलो टेढ़ा है, लेकिन आप राधा रानी को प्रार्थना करो। अब सेपरेट प्रार्थना क्या करें, अब चैतन्य विग्रह साक्षात, तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना, पूरे जितने 2 दिन हमें, पूरे 2-3 दिन चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करो, बड़ी उदारता से कृपा मिल जाएगी, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, भक्ति में मन लगेगा, भक्ति में नेक्स्ट लेवल का भक्ति, नेक्स्ट लेवल का भक्ति, नेक्स्ट लेवल का भक्ति, उच्च कोटि की चेतना और उच्च कोटि की चेतना और चेतना, दिव्य चेतना, दिव्यतम चेतना, है ना, वैकुंठ चेतना, मथुरा चेतना, द्वारिका चेतना, गोलोक चेतना। जय जय श्री राधे। सो इस प्रकार से इस शुद्ध भाव में हमको नवदीप का दर्शन करना है, और प्रत्येक जगह पे हमारे साथ मंदिर के गाइडेड टूर है हमारा, तो मंदिर के आएंगे, वो हमको प्रत्येक स्थान पे